हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएसटी पेपर 2 PYQ क्वेश्चन, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए CDP SST दोनों की क्लासेस चल रही हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है और अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिए ताकि आपको सफलता मिल सके। अगर आपको सरकारी जॉब लेनी है तो आपकी पहली सीढ़ी है सीटेट। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिए ताकि एग्जाम तक आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। कितने भी लोग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए तब तैयारी करेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर क्या ही कर लेंगे। उसके बाद एग्जाम डेट निकल जाती है और आप जल्दबाजी में नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में और कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 15 क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए। उच्च वायु दाब के कारण, निम्न वायु दाब के कारण, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। चौथा ऑप्शन है आंधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन। तो समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्यों आदर्श मानी जाती हैं? क्योंकि वह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। समताप मंडल की हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परिस्थितियां होती हैं क्योंकि यह बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती हैं। क्या कारण है समताप मंडल सबसे आदर्श मानी जाती हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए? समताप मंडल में बादल और मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी तूफान नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट एक उपजाऊ क्षेत्र में स्थित है। और दूसरा है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो मेहरगढ़ में खुदाई से प्राप्त अवशेष मिले हैं जहाँ प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे दोनों ए बी दोनों सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार। तो भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो वह राजनीतिक दलों के नाम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? तो कोल्डी हवा, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, हुंसकी। तो हुंसकी में पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। हुंसकी कहाँ पड़ता है? तो हुंसकी यह कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है, एक पुरापाषाण स्थल है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्पा रोका लद्दाख किसके विभिन्न नाम हैं? तो चावल की किस्में हैं, स्थानांतरित कृषि हैं, मक्का की किस्में हैं, वाणिज्य अनाज कृषि हैं। तो मिल्पा रोका लद्दाख किसके विभिन्न नाम है? तो वह स्थानांतरित कृषि है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। मिल्पा रोका लद्दाख यह स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम हैं, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। यह एक
पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसमें क्या होता है, जिसमें भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। यह कृषि विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत और अन्य दक्षिण देशों में प्रचलित है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी व्यवस्था क्या कहलाती है? तो मनसबदारी व्यवस्था, इक्तादारी व्यवस्था, जब्त व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था। मुगल साम्राज्य में अधिकारियों के पद, वेतन और अन्य सैन्य उत्तरदायित्वों को निर्धारित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था प्रयोग में लाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। मनसब शब्द अरबी से लिया गया था जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। यह अर्थव्यवस्था मध्य एशिया के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम कौन सा होगा? तो बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून। दूसरा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून। तीसरा ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। बुध मरकरी ग्रह है, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है, और शुक्र वीनस ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, और पृथ्वी अर्थ है जो हमारा ग्रह है जहाँ हम रहते हैं, और मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह लाल ग्रह है जो पृथ्वी के बाद सूर्य से दूरी में आता है। बृहस्पति ग्रह जुपिटर और मंगल का सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि है, शनि अपने सुंदर वलयों के लिए प्रसिद्ध है, और यूरेनस, और फिर उसके बाद नेपच्यून। नेपच्यून है जो सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह माना जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्कों कहा जाता है क्योंकि धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थीं। दूसरा है, आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था। तीसरा ऑप्शन है, लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी। चौथा ऑप्शन है, आसान संग्रहण संचयन के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था। तो शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्कों क्यों कहा जाता था? क्योंकि धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थीं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना होती है? तो अवसादी सेल, कायांतरित सेल, आग्नेय सेल। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा केवल अवसादी सेल। अवसादी सेल में जीवाश्म मिलने की सबसे अधिक संभावना पाई जाती है। अवसादी सेल कैसे बनती है? तो अवसादी सेल में पानी, हवा में जमा हुए कणों की रेत, मिट्टी और मृत जीवों के अवशेष से बनती है। कायांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है? तो जानते हैं, कायांतरित सेल मेटामॉर्फिक और आग्नेय इग्नियस सेल उच्च ताप और दाब के कारण दोनों बनती है, जिसमें जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। तो आग्नेय सेल और कायांतरित सेल में। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर केवल जीवाश्म में जो पाए जाएंगे वह अवसादी सेल में। तो पहला इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। तो मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। दूसरा है मानवता की भाषा, मानवता की एक भाषा, एक धर्म, एक ईश्वर। मानवता की एक भाषा, एक जात, एक ईश्वर। और मानवता की एक धर्म और एक ईश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। श्री नारायण गुरु ने यह नारा दिया था कि मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। यह नारा उन्होंने समाज में समानता और भाईचारों की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है। तो इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। दूसरा है यहाँ गंगा हिमानी अवस्थित है। और तीसरा है चूंकि यहाँ हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम ही होती है। चौथा ऑप्शन है लद्दाख की राजधानी लेह जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा जो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधार आंदोलनों को उसके उद्गम स्थान से मिलान करें। तो बेस समाज, प्रार्थना समाज, सिंह सभा। तो पहला का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बेस समाज हो जाएगा मद्रास में, और प्रार्थना समाज हो जाएगा बम्बई में, सिंह सभा हो जाएगा लाहौर में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए का दूसरा हो जाएगा, और बी का तीसरा, और सी का चौथा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाह शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? तो कुलीन, प्रभावशाली, गवर्नर, गुलामों, अभिजात वर्गी। तो बंदरगाह शब्द मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो वह गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है? राजा राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था। दूसरा है सिंह सभा के नेताओं ने केवल धार्मिक शिक्षण पर बल दिया था। तो केवल वैसे भी आपका गलत हो जाता है। तीसरा है पेरियार ने सभी धर्मों के आदर्शों को एक साथ चलने, एक साथ लाने और आध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा मोक्ष के लिए प्रयास किया। और चौथा ऑप्शन है परमहंस मंडल के बहुत से सदस्य चर्मकार थे, चमड़े का कार्य करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ा देती है। यह पवन किसके द्वारा बहती है? तो पौधों और जीव जंतुओं की गति। दूसरा है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति के द्वारा। तीसरा है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति के द्वारा। चौथा ऑप्शन है संघनित वायु की गति द्वारा। तो पवन सड़क पर सूखी पत्तियों को उड़ा देती है, यह किसके द्वारा बहती है? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।